हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हों। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये आपको आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक या थीम नहीं होता है। जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। एंड फ्रेंड्स, किसी भी रीडिंग को अपने ऊपर फोर्सफुली इम्पोज ना करें। रीडिंग अगर आपके जीवन की परिस्थितियों से मैच होती है तो ही ये आपके लिए है, और इसमें आया हुआ हर पॉजिटिव मैसेज भी आपके लिए है। आप इतना भरोसा रखें। एंड फ्रेंड्स, अगर कोई लिसनर मेरी किसी रीडिंग से अग्री नहीं करता है तो फिर अननेसेसरी कमेंट सेक्शन में बिटर कमेंट्स लिख के ब्लॉक हो जाने से बेटर है कि आप अपनी पसंद का कोई दूसरा कंटेंट देखें। एक कार्ड गिरा है, एस ऑफ कप्स। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर कोई लिसनर मेरी किसी रीडिंग से अग्री नहीं करता है तो कमेंट सेक्शन में बिटर कमेंट्स लिख के ब्लॉक हो जाने से बेटर है कि आप अपनी पसंद का कोई और कंटेंट देखें, इस कंटेंट को स्किप करें। चलिए तो देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। एक और कार्ड फ्लिप हुआ है, द एम्प्रेस। ओके, सो एस ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस रीडिंग के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। देखते हैं आज का क्या मैसेज है। एस ऑफ कप्स, कोई बहुत रोया है, बहुत रोया है, रो रो के नदी बना दी है किसी ने। चलिए देखते हैं, लेकिन जो भी रोया है रोते रोते ना बहुत शक्तिशाली हो गया है। एक और कार्ड मुझको चाहिए अगर। ओके, ये तो बहुत सारे ही कार्ड्स गिर गए हैं, मुझे सिर्फ एक कार्ड चाहिए मेरी रीडिंग के लिए। तो रोते रोते कोई बहुत हिम्मत वाला बन गया है। अब मैं एक निकाल लूँगी कार्ड, स्ट्रेंथ। ओके, एस ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, उसके बाद स्ट्रेंथ। तो भाई ये सब डिवाइन प्लान है, डिवाइन प्लान है, क्योंकि इन तीनों ही कार्ड्स के ऊपर डिवाइन साइन बना हुआ है। एस ऑफ कप्स के ऊपर क्रॉस, जो वो हमारा क्रिश्चियनिटी में होता है ना, होली क्रॉस, तो एस ऑफ कप्स के ऊपर भी ये क्रॉस बना हुआ है, दिस होली साइन। द एम्प्रेस के ऊपर भी, द एम्प्रेस के थ्रोन पे भी ये साइन बना हुआ है, दिस होली साइन, दिस क्रॉस। एंड स्ट्रेंथ के कार्ड पे इन्फिनिटी का साइन बना है। तो देखिए, डिवाइन की जो योजना है, परमात्मा की जो योजना है वो है आपको बहुत ही ताकतवर बनाने की। किसी की जर्नी ऐसी है, अब देखिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो किसी की जर्नी ऐसी है कि कोई खूब रोया है, खूब रोया है, रो रो के उसने नदी बना दी है। जैसा कि मैंने कहा ना कि रो रो के नदी बना दी है, तो कोई खूब रोया है। देखिए, रोना भी दो तरह का होता है। एक रोना तो होता है कि भाई जो सामने, आप दूसरों के सामने भी रो लेते हैं, किसी को कोई दर्द हो रहा है, कोई किसी तरह का पेन है, कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है, या जैसे कोई ऐसा दर्द, मान लीजिए कि कोई ऐसी अप्रिय घटना घट गई तो लोग रो लेते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के कंधे पे सर रख के रो लेते हैं। एक तो वो होता है जो दूसरों के सामने रोया जाता है। यहाँ पर मैं जिस रोने की बात कर रही हूँ वो है कोई खूब रोया है, कोई अकेले में खूब रोया है। किसी ने, किसी के जीवन में कुछ ऐसा दर्द हुआ है या रहा है, या ये प्रेजेंट की एनर्जी भी हो सकती है। वैसे ये पास्ट के एनर्जी के लिए ये कार्ड आया है, लेकिन किसी के साथ ये प्रेजेंट में हो सकता है, हो रहा हो कि कोई किसी का दर्द ऐसा है कि वो दूसरों को बता नहीं सकता, दूसरों के साथ बांट नहीं सकता, अकेले में ही
अपने परमात्मा, अपने भगवान के साथ वो बातचीत करता है और बस अकेले में सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को याद करते हुए रोता है, तो कोई इस तरह का पेन, कोई इस तरह का इमोशनल पेन, क्योंकि वाटर की एनर्जी है एस ऑफ कप्स में, और ये एक डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है एस ऑफ कप्स। जब परमात्मा आपके घावों पे मरहम लगाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, ये उस तरह का प्रेम है, ये उस तरह का सपोर्ट है। किसी के जीवन में इमोशनल इतना दुख किसी को मिला है, इस पिक्चर के अंदर मैं आपको पिक्चर का डिस्क्रिप्शन बताती हूँ और इससे जो मैं मीनिंग डिराइव कर रही हूँ वो तो मैं आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ। इसमें एक कप है, उस कप में से इतना पानी गिर रहा है, आप समझिए शावर, इतना पानी का पानी, इसको बौछार नहीं कहेंगे, एक तरह से जो स्ट्रीम है, वाटर की स्ट्रीम इस कप के अंदर से निकल रही है और वो नीचे एक नदी में गिर रही है। इसके दो मीनिंग है। एक तो ये कि किसी के इमोशनल दर्द का किसी का इमोशनल दर्द इतना है, इतना छलक रहा है कि छलक के उसने एक नीचे नदी बना दी है, मतलब एक्सट्रीम इमोशनल पेन। ओके, इसको दूसरे सेंस में हम इस तरह से रीड करते हैं कि जब इस तरह का दर्द किसी के जीवन में आया है तो परमात्मा ने अपना हाथ बढ़ाया है इस तरह से, और ये जो कप है ये डिवाइन के हैंड में है, इस तरह से कि अब परमात्मा का प्रेम भी उसके लिए इसी तरह का है कि इस कप में समा नहीं सकता। इस कप में परमात्मा का प्रेम, परमात्मा इतना प्रेम डाल रहे हैं कि वो छलक छलक के उसने नीचे नदी बना दी है। तो ये दोनों तरह से है, और इस तरह का प्रेम तभी आता है जब जो व्यक्ति है वो सिर्फ़ और सिर्फ परमात्मा को सरेंडर करके, सिर्फ़ और सिर्फ परमात्मा को याद करते हुए रोता है। और वैसे भी अपना दुख किसी को बताना भी नहीं चाहिए। एक है ना, रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखे गोए, सुन इठलई हैं लोग सब बाँट न लई हैं कोई। अब मुझे ठीक से याद नहीं है, बट इस तरह का ही हमारे रहीम जी का दोहा है। कितना मीनिंगफुल है ये कि दूसरों को आप अपना पेन बताने जाएंगे तो दूसरों के लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। ठीक है, थोड़ी देर के लिए सब सुन लेंगे, लेकिन हो सकता है कोई समझे कोई ना समझे, ज़रूरत ही नहीं है किसी को समझाने की। परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन बनाइए, परमात्मा को अपना जो भी आपकी परेशानी है, आपका दुख है, आप परमात्मा को बताइए। तो इस तरह का जब कनेक्शन होता है डिवाइन के साथ, तब परमात्मा भी जो ये इमोशंस का ये कप है ये परमात्मा के हाथ में है। ये कुछ इस तरह से फीलिंग दे रहा है जैसे जब कोई बच्चा अगर उसका कोई प्रिय खिलौना टूट जाए तो ऐसे माँ आती है ना, अच्छा बच्चा ये ले लो। इस तरह से परमात्मा भी अपने प्रिय बच्चों के घाव पे मरहम लगाते हैं, और उनका ये जो भी कुछ आपके लाइफ में घटित हुआ है या हो रहा है, ये सब डिवाइन प्लान के तहत है। ओके, क्योंकि इन तीनों पे होली साइन बना हुआ है, डिवाइन साइन बना हुआ है। दो कार्ड्स के ऊपर तो होली क्रॉस बना हुआ है, एक कार्ड के ऊपर इन्फिनिटी का साइन है, अनंत का साइन है। तो बिल्कुल, तो जो भी कुछ आपके जीवन में हो रहा है उसका पर्पस ये है कि आपको रोने धोने की अवस्था से उठाकर आपको इस तरह का स्ट्रेंथ दिया जाए, या इतना आपको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, स्पिरिचुअली इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए कि आप, जैसे लोग कुत्ते के गले में पट्टा बांध के कुत्ते को घुमाते हैं ना तो आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि आप शेर के गले में पट्टा बांध के आप शेर को घुमाने ले जा पाएंगे। अब जब मैं ये कह रही हूँ तो आप शेर को पट्टा बांधने मत निकल जाइएगा, दैट्स वेरी डेंजरस ओके, मेरे कहने का मतलब है, देखिए इस पिक्चर में ना स्ट्रेंथ के कार्ड में जो एक लेडी है, बहुत ही डिवाइन लेडी है, एंजेलिक फिगर लग रही है। लेडी या मैन कहने से बेटर है कि ये एक एंजेलिक फिगर है जिस तरह की इसकी पोशाक है, और इसके सर के ऊपर एक इन्फिनिटी का साइन है,
और इसने शेर के मुंह को ऐसे पकड़ा हुआ है जैसे कोई अपने प्यार से अपने पेट के मुंह को के फेस को टच करता है, प्यार करता है, पुचकारता है। तो आप समझिए शेर को इसने इतने प्यार से इसने पकड़ा हुआ है, जो इस तरह का मैसेज दे रहा है कि शेर को आप प्रॉब्लम्स समझिए जीवन में। अब शेर से ज़्यादा खतरनाक तो कोई भी वाइल्ड एनिमल माना जाता है कि शेर ही सबसे खतरनाक है, राजा है जंगल का। तो बड़े से बड़ा प्रॉब्लम भी आप इतने कंपोज्ड वे में, इतनी ज़्यादा इतना सॉफ्ट वे में आप उसको हैंडल कर पाएंगे, मतलब विचलित नहीं होंगे। इस तरह का स्ट्रेंथ आपके अंदर परमात्मा लाना चाहते हैं कि बड़े से बड़ा प्रॉब्लम आपके लाइफ में अगर आए तो उस कंडीशन में भी आप अपना कंपोजर, आप अपने माइंड का कामनेस, अपने माइंड का कूल आप बनाए रखें, विचलित ना हो, और बहुत ही संयम के साथ, पेशेंस के साथ आप बड़े से बड़े प्रॉब्लम को भी हल करने में आप समर्थ हों। इस तरह का स्ट्रेंथ आप में परमात्मा जगाना चाहते हैं। ओके, एस ऑफ कप्स और स्ट्रेंथ के बीच में है द एम्प्रेस का कार्ड। एम्प्रेस के कार्ड में जो एम्प्रेस है वो एक सिंहासन पे बैठी हुई है। उस सिंहासन के ऊपर भी डिवाइन साइन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, होली क्रॉस का साइन है इसके ऊपर। और ये जो सिंहासन है ये किसी पैलेस के अंदर नहीं है, ये ऐसे प्लेस पे बैठी है, ऐसे एक नेचर के बीच, एक नेचुरल, बहुत सारे पेड़ हैं, नदी है, घास, एक ग्रासलैंड है। तो मतलब नेचर के बीच में बैठी है अपने थ्रोन पे। तो हो सकता है आप बहुत नेचर लविंग हो, आपको पेड़ पौधों से बहुत प्यार हो, और ये सिंहासन पे बैठी है, मतलब ये रिलैक्स कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पहले किसी के पीछे भाग रही थी, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। पहले किसी के पीछे भाग रही थी, किसी को पाना चाहती थी, लेकिन अब रिलैक्स होके एक थ्रोन पे बैठ गई है, इसने भागना बंद कर दिया है। मतलब ये कि जब आप बहुत रोना धोना कर रहे थे ना, आपको कोई चाहिए था, आप अपने जीवन में किसी को लाना चाहते थे, आप कुछ पाना चाहते थे, आप मटेरियल चीज़ों के पीछे भाग रहे थे। और मटेरियल चीज़ों में मैं यहाँ पर मटेरियल लोगों को भी कहूँगी, क्योंकि रिश्ते नाते भी बहुत ज़रूरी होते हैं, और हम अपने जीवन में लोगों को भरना चाहते हैं। मुझे ये रिलेशन भी मिल जाए, वो रिलेशन भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। तो हम अपने इर्द गिर्द लोगों को रखना चाहते हैं, या कोई एक व्यक्ति विशेष के पीछे भागते हैं। तो जो भी कुछ, वही अटैचमेंट यहाँ पर। तो हम इस तरह से, आप हो सकता है पहले किसी को अपने जीवन में लाना चाहते हो, आप किसी के पीछे भाग रहे हो इस तरह का, इसीलिए आप काफ़ी रोए धोए भी, रो रो के आपने पूरी नदी बना दी। या हो सकता है इस वक्त आप उस दुख की अवस्था में हो जब आप बहुत रो रहे हो, किसी को पाना चाहते हो, किसी को अपने जीवन में लाना चाहते हो। तो जो भी कंडीशन आपके जीवन में इस वक्त है, या जो भी कंडीशन रही, पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है, आपने बहुत हद तक एक पीस आपने इस्टेब्लिश कर लिया है अपने माइंड में। ओके, डिवाइन इंटरवेंशन जब आपके जीवन में हुआ, इमोशंस की एनर्जी है, तो जब डिवाइन ने हस्तक्षेप किया आपको मेंटली स्ट्रांग करने के लिए, जब आप रोते हो ना, देखो परमात्मा हमेशा वही देते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है, और हमें वो चाहिए होता है जिसकी हम डिज़ायर करते हैं, राइट। तो हम डिज़ायर्स के पीछे भागते हैं, परमात्मा को सबसे बेहतर पता है कि एग्जैक्टली हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो जब हम परमात्मा से कुछ मांगते रहते हैं, परमात्मा हमको देता वही है जिसकी हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो हमें सच में चाहिए।
लेकिन हमारी आँखों पे तो, हमारे दिमाग पे तो मटीरियलिस्टिक एक पट्टी बंधी होती है। हम हर चीज़ संसार के चश्मे से देखते हैं, लेकिन परमात्मा का चश्मा दिव्य है। ठीक है, हम वो जिस चश्मे से देखते हैं उन्हें पता है एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए। तो अगर हम उनसे कुछ मांग रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे लिए सही है या वो हमारे लिए सही रास्ता है, सही चुनाव है। अक्सर ये पाया जाता है कि हम गलत चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं, गलत लोगों के पीछे भाग रहे होते हैं। तो अगर परमात्मा ने कुछ चीज़ देने से मना किया है, मना कर देते हैं ना, मतलब एकदम से अगर डिवाइन का नो है तो आप रोते धोते रह जाइए, आपके जीवन में वो चीज़ नहीं आएगी। विद टाइम जब आप अपने ऊपर वर्क करते हैं, क्योंकि करना पड़ता है, तो जब आपको एक डिवाइन नो मिल जाता है कि ये चीज़ नहीं मिल सकती तुम्हें, फिर हम क्या करते हैं? ऑफ कोर्स हम आत्मा हैं, परमात्मा का ही अंश हैं, हम में परमात्मा के गुण हैं और आत्मा अपने आप में परिपूर्ण है, संपूर्ण है। ये तो मन है जो आत्मा एक हमेशा एक ध्यान की अवस्था में होता है, परम शांति की अवस्था में होता है। लेकिन ये मन जो है, ये आत्मा को हमेशा ये कहता रहता है कि नहीं, तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हें इस व्यक्ति की ज़रूरत है। लेकिन आत्मा तो परमात्मा में रमण करने वाला क्या बोलेंगे उसको, कि परमात्मा का जो रियल नेचर है, सॉरी, आत्मा का जो रियल नेचर है वो तो शांत है, शांत है, स्वच्छ है, सुखी है। लेकिन ये मन की वजह से ना डिस्टरबेंस क्रिएट होता रहता है। तो जब मन की बात नहीं मानते परमात्मा, तब आत्मा ही, हमारी आत्मा हमको संभालती है। और जब हमारी आत्मा हमें संभालती है, हम अपने लिए रास्ता निकाल ही लेते हैं। और लेटर ऑन हमको आगे जाके ऐसा रियलाइजेशन होता है कि नहीं भाई, मैं ठीक हूँ, मैं यही ठीक था मेरे लिए, ये रियलाइजेशन होती है। तो मैं एक बार फिर से कहूँगी यहाँ पर कि मन की हो तो अच्छा, मन की ना हो तो वो और अच्छा, क्योंकि तब वो परमात्मा के मन की होती है। हमको सिर्फ अपना प्रेजेंट दिख रहा है, वर्तमान दिख रहा है। हमें नहीं पता कि हमने पूर्व जन्म में, पूर्व काल में हमने क्या क्या कर्म किए हैं। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं, जो है अभी दिख रहा है वही सच है, बाकी कुछ सच नहीं है। ठीक है, वो नहीं मानते, वो डेस्टिनी में नहीं मानते, वो डिविनिटी में नहीं मानते, वो नहीं मानते कि कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो काम करती है। तो मेरा जो अपना ओपिनियन है, ओपिनियन मतलब एक क्वेश्चन उन लोगों के लिए ये है कि अगर परमात्मा नहीं है, अगर दिव्यता नहीं है और सब कुछ मानव खुद ही करता है, हम सब कुछ खुद कर सकते हैं, तो आज हम दुखी क्यों हैं? अगर सब कुछ हमारे कंट्रोल में होता तो मुझे लगता है हम में से कोई दुखी नहीं होता, है ना? हमको सब मिल जाता, हम जो पाना चाहते पा लेते, हमारा जीवन हमारे अकॉर्डिंग चलता। लेकिन क्यों विषम परिस्थितियां क्यों आती हैं? क्यों हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती चीज़ें? इसका मतलब सीधा है, कहीं ना कहीं कर्मों का खेल चल रहा है। हमारे खुद के कर्म ऐसे हैं कि हमको कठिन रास्ते मिलते हैं या हमको इजी रास्ते मिलते हैं, वो हमारे खुद के कर्म होते हैं, लेकिन हमें याद नहीं है। क्योंकि ये आत्मा की जो ये जर्नी है, ये आत्मा की जर्नी अनंत है, बॉडी चेंज होता है, आत्मा की जर्नी जो है आत्मा चलती रहती है। तो वही बात है, तो बॉडी चेंज कर लेने से कोई पास्ट कर्म वो समाप्त थोड़ी ना हो जाता है। अगर कोई गलत काम किया है किसी बॉडी में रह के, फिर ऑफ कोर्स लाइफ चेंज हो गया, बॉडी चेंज हो गई, वो कर्म जो उस टाइम पे किया, उस कर्म की वजह से जो पेन किसी को हुआ, जो इमोशनल पेन क्रिएट हुआ, यूनिवर्स में जो हमने नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ की, वो एनर्जी कभी समाप्त नहीं होती। तो वो ऑफ कोर्स जो डूअर है, जो करने वाला है, जो करता है, जो क्रिएटर है, वो जो आप
यूनिवर्स में जिस तरह की एनर्जी आप रिलीज़ करोगे वो एनर्जी आपके पास लौट के आएगी ही आएगी। भले आपका बॉडी चेंज हो गया हो, लाइफ टाइम चेंज हो गई हो, लेकिन आपको वो भोगना तो पड़ेगा। तो बिल्कुल कर्मों का खेल चल रहा है। एक अदृश्य शक्ति है जो हर किसी के कर्म का हिसाब किताब बहुत सटीक तरीके से रखती है, और हमें उसका मतलब हमें भरपाई करनी होती है। जैसी करनी वैसी भरनी, ये हम सब पे लागू होता है, हम सब पे। अगर आज हम किसी नकारात्मक व्यक्ति के संपर्क में आ गए और हमने सफ़र किया, तो कहीं ना कहीं हमने शायद, क्योंकि हमारे जो ये कहते हैं, ये प्रूव्ड है, ये प्रूवन थियरी है कि आप अपने जीवन में जिस भी व्यक्ति से मिलते हो वो कहीं ना कहीं आपके कर्मों का रिफ्लेक्शन होता है, वो आपका ही रिफ्लेक्शन होता है। हमें याद नहीं है, लेकिन अगर हमसे कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जो अप्रिय हरकत करता है, कहीं ना कहीं हमने किसी न किसी समय में हमने वही किसी के साथ किया होता है। लेकिन वही बात है, हम तुच्छ मनुष्य हैं, हमें सब कुछ याद नहीं होता। परमात्मा है, यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, जहाँ पर सबके द्वारा रिलीज़ की हुई एनर्जी जो है वो घूम रही है। और जो एक लाइन है ना, मैं यहाँ पे ज़रूर कोट करूँगी कि जो कर्म है वो अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। कर्मा इज़ कैमरा। तो हम जब अगर कोई पापी कुछ कर रहा है और वो सोचता है किसी को पता नहीं चल रहा, मैं छुप के कर रहा हूँ, कोई देख नहीं रहा, अरे भाई, योर कर्म इज़ योर कैमरा। कर्म ही रिकॉर्ड कर रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। कर्मा इज़ कैमरा। तो तुम्हारे कर्म ही तुमको अवार्ड या पनिशमेंट देते हैं, हम सबको, I mean। तो आज का जो काफ़ी सारा स्पिरिचुअल टॉक हो गया, अच्छा है, होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें रिवाइज होती रहनी चाहिए। और इससे क्या होता है कि हम लोग, ताकि हम सही रास्ते पे चलते रहें, भटके ना। तो यहाँ पर आज रीडिंग में जो स्टोरी आई है वो कुछ ऐसी ही है कि किसी को रोने धोने की अवस्था से उठा करके इस तरह के स्ट्रेंथ तक ले जाना है जहाँ पर कि वो एक बड़े से बड़े प्रॉब्लम में भी कूल रहे, काम रहे, कंपोज्ड रहे। इस तरह की समझदारी, इस तरह का उसको बोलेंगे कामनेस, इस तरह का, मुझे वर्ड नहीं आ रहा है, स्थित प्रज्ञ कहते हैं इसको, स्थित प्रज्ञ संस्कृत वर्ड है। तो इस तरह का स्थित प्रज्ञ हो जाना कि बड़े से बड़ा प्रॉब्लम भी आपको विचलित नहीं कर सकता। तो ये एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की स्टोरी है, आज का जो मैसेज है। और एम्प्रेस का कार्ड, हाँ, हम इसकी बात कर रहे थे। तो इस कार्ड में जैसे कि एक थ्रोन पे बैठी है, सिंहासन पे बैठी है, नेचर के बीच में बैठी है। तो सबसे पहले तो हो सकता है आप नेचर लविंग पर्सन हो, आपको पेड़ पौधों से बहुत प्यार हो। और दूसरा, ये अब रिलैक्स हो रही है, इसने किसी के पीछे भागना बंद कर दिया है। ये आराम से शांति के साथ अब ये बैठ गई है, रिलैक्स कर रही है। और एम्प्रेस, ये किसी के पीछे नहीं भागती है, ये इसकी पोजीशन इतनी स्ट्रांग होती है, अपने सिंहासन से ही ये लॉ एंड ऑर्डर को चलाती है। तो मेरे जो भी लिसनर्स हैं वो अपने घर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे हो सकते हैं, अपने घर का लॉ एंड ऑर्डर वो ठीक करके रखते हों। नेचर से आप लोगों को हो सकता है, मेरे कुछ लिसनर्स को बहुत प्यार होगा, ओके। और क्योंकि इसमें नदी की पिक्चर भी है इस द एम्प्रेस के फ़ोटो में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में जो ये मजबूती आई है ना, ये बहुत सारे मानसिक दुख को झेलने के बाद आई है। और मानसिक दुख तो आपने झेला है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, आप मेरे जो लिसनर्स हैं, एस ऑफ कप्स उनके लिए आया है, रो रो के किसी ने नदी बना दी है, इतना कोई रोया धोया है। ये रोना धोना कब होता है? जब हम अपनी खुशियों की चाबी हम किसी और के हाथ में दे देते हैं, हम किसी और परिस्थिति के हाथ में दे देते हैं कि ऐसा होगा तो मैं हंसूंगा, ऐसा होगा तो मैं खुश होऊंगा, ठीक है, ऐसा हो गया तो मुझे रोना आ जाएगा। क्यों? अगर हम हमेशा परमात्मा में स्थित हैं तो फिर सुख और दुख तो आते ही रहते हैं। सुख में भी टेस्ट है, ओके, हमारी मानवता का। दुख में भी टेस्ट है हमारे पेशेंस का,
कि हम सुख में भी टेस्ट है कि हम सही रास्ते पे चलते हैं कि नहीं। अब किसी के पास बहुत धन है तो उसमें उसका टेस्ट है कि वो धन को उपयोग कैसे कर रहा है। और अगर किसी के पास अभाव है उसमें भी टेस्ट है कि अभाव के सिचुएशन में ये करता क्या है, ये गलत रास्ता पकड़ लेता है या ये सही रास्ते पे चलते हुए संयम से ये अपना जीवन बिताता है और अपने आप को इस बुरी परिस्थिति से बाहर निकालता है। तो वो क्या करता है, क्या चुनता है। सुख और दुख दोनों ही टेस्ट हैं हमारे जीवन में। तो बिल्कुल आज का जो मैसेज है बहुत ही स्पिरिचुअल मैसेज है। डिवाइन के प्लान पे भरोसा रखिए। आपकी जर्नी बॉडी की जर्नी नहीं है, ये आत्मा की जर्नी है। तो आपने जो भी पूर्व काल में जो कर्म किए हैं जिसकी वजह से आपको विषम परिस्थितियां मिली हैं, विषम रिश्ते मिले हैं, जिसकी वजह से आप रोए हैं, रोना धोना आपके जीवन में हुआ है, तो अब आप सही रह करके आगे की जर्नी को, आगे की यात्रा को आप सही कर सकते हैं। इस वक्त प्रेजेंट में अपने कर्मों के ऊपर कंट्रोल करके, अपनी सोच के ऊपर कंट्रोल करके। कहते हैं कि जो कर्म है वो कहते नहीं हैं, ये है, ओके। तो ये है, कर्म जो है वो 3 प्रकार से किए जाते हैं। एक तो मन से किया जाता है, एक होता है वचन से बोल के किया जाता है, और एक होता है कर्म से करके किया जाता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं मन से कुछ आप बुरा सोच रहे हैं, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि मैंने किया तो नहीं ना, लेकिन अगर आपने मन में सोचा भी है वो तो कर्म बन गया। तो मनसा वाचा कर्मणा, ये 3 प्रकार से जो कर्म किए जाते हैं, इन तीनों पे बहुत ही कंट्रोल के साथ, संयम के साथ हमको काम करने की ज़रूरत है। ओके फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही अच्छा स्पिरिचुअल मैसेज निकल के आया है आपकी थ्रू आउट मेरे लिसनर्स की जर्नी में, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मैं भी अपनी लिसनर हूँ। फर्स्ट लिसनर तो मैं खुद ही हूँ। तो इंक्लूडिंग मी, तो थ्रू आउट आवर जर्नी गॉड हमारे साथ हैं। हमको रोना धोना से लेकर के वो स्ट्रेंथ एकदम और एक और बात बताऊँ, स्ट्रेंथ के कार्ड को ना माँ भगवती का कार्ड भी कहते हैं हमारे टैरो में। चैरियट के कार्ड को महादेव का कार्ड कहा जाता है और स्ट्रेंथ के कार्ड को भगवती का कार्ड कहा जाता है। तो शक्ति, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति। तो बिल्कुल हमको एक ये रोना धोना यानी कि बहुत ही वीक पर्सनालिटी से निकाल करके परमात्मा हमारा हमारा इवोल्यूशन करना चाहते हैं टू अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। ठीक है, तो ये मैसेज निकल के आया है मेरे लिसनर्स के लिए। एंड फ्रेंड्स, मेरे चैनल की मेंबरशिप ज़रूर लीजिए। 159 रुपीज़ में आप अपने पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मेंबर स्पेशल वीडियोस के कमेंट सेक्शन में, और कितनी बार भी आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आज का जो एक्सेप्शनल कमेंट है जिसे पढ़ के ऑफ कोर्स एकदम दिल से मैं खुश हुई। आपके सभी कमेंट्स को पढ़ के मैं दिल से खुश होती हूँ, लेकिन वो एक्सेप्शनल कमेंट जो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ वो ये मेरे किसी लिसनर ने लिखा है, आप भगवान हो, धरती पर फरिश्ता हो। मैम, सब कुछ सच है, आपने कितनी ज़िंदगी बचाई, सच से पर्दा हटाया, दलदल से निकाला, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इतना ब्यूटीफुल एंड फुल ऑफ लव, फुल ऑफ लव ये कमेंट है। और इन्होंने ही अपने दूसरे कमेंट में मुझे दीदी कह के संबोधित किया है। तो जब भी मैं पढ़ती हूँ कमेंट्स में, आप मुझे दीदी, कोई बेटा कहता है, कोई दीदी कहता है, कोई बहन कहता है, कोई सिस्टर कहता है, तो जब भी आपके कमेंट्स में इस तरह के वर्ड्स आते हैं, मुझे महसूस होता है अंदर से कि आप लोग, कि आपके मन में मेरे लिए कितना आशीर्वाद है। तो इसी तरह से मेरे लिए अपना प्यार बनाए रखें और जुड़े रहें मेरे रीडिंग्स के साथ। खूब अपना आशीर्वाद दें, खूब अपना ब्लेसिंग्स दें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे इस तरह के इस तरह से प्यार से एक रिश्ते को एक नाम देके दीदी, बहन, सिस्टर, बेटा ये सब कह के संबोधित करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल से खुशी होती है मुझे। तो प्लीज़ अपना प्यार इसी तरह से बरसाते रहिए और मेरी रीडिंग्स के साथ जुड़े रहिए। तो ये थी फ्रेंड्स आज की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।